था मेरे लिए। और उससे मैं कई सालों पहले से एक पढ़ाने का सिलसिला तो मेरा चलता था, लेकिन उसी समय में मैं अपने इस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहा था, क्योंकि उससे 3 महीने पहले मेरे पिताजी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वह बहुत ज़्यादा कठिन, भावुक और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग समय था। और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने आप को बिजी रख सकूं, मैं पुरानी कहानी और पुरानी चीज़ों से बाहर निकल सकूं। और उसी समय मैंने YouTube के बारे में सोचा कि क्या मैं इस तरह से काम करके अपने आप को बिजी रख सकता हूँ, थोड़ा अपने आप को इंगेज रख सकता हूँ। और उसी लिए मैंने एडुटेरिया चैनल YouTube पे बनाया, पढ़ाना शुरू किया और भरपूर जो कह सकते हैं सहयोग छात्रों का शुरुआती दौर से ही 1-2 महीने भी नहीं हुए थे चैनल को बनाए हुए और सहयोग मिलने लगा। और उसी बीच 60 से 62वीं बीपीएससी का मेरा एग्जाम भी था, मेंस का। तो मेरे सामने दोनों चैलेंज थे कि क्या मैं YouTube को कंटिन्यू रखूं या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मेरे पिताजी का एक सपना ये भी था कि वो मुझे एक पदाधिकारी के तौर पे देखना चाहते थे, क्योंकि उससे पहले मैंने कई जॉब छोड़ दिए थे, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि तुम अच्छा जॉब करके मुझे दिखाओ। तो मेरे लिए दोनों चीज़ों को चलाना था। उसी बीच मैंने कुछ निर्णय लिए कि YouTube को थोड़ी दिन के लिए मैंने उस पर से ध्यान हटा करके 4-5 महीने अच्छे से मैंने मेंस की तैयारी की, फिर मैंने एग्ज़ाम दिए और मुझे फाइनली सिलेक्शन भी मिला। और उसके बाद मैं फिर से YouTube पे अपने जो वीडियोस थे, जो स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेट करना चाहता था, जो गाइडलाइन देना चाहता था कि पढ़ाई के समय क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और पढ़ने के दौरान कैसे पढ़ा जाए, इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाता रहा। और देखते ही देखते एडुटेरिया बिहार का पहला चैनल था जिसे गूगल से प्ले बटन मिला था, यानी 10 लाख सब्सक्राइबर होने के कारण पहली बार अगर किसी बिहार के चैनल को मिला था तो मेरा एडुटेरिया था। और इस सारे जर्नी में मुझे आज भी खुशी ये होती है, ये सारी कहानी बिहार की मिट्टी से ही शुरू हुई थी। मैं जीवन में कभी दिल्ली पढ़ने नहीं गया, मैं बिहार से बाहर पढ़ने नहीं गया, मैं मुजफ्फरपुर के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से पढ़ता रहा और अपनी तैयारी, अपनी चुनौतियों से खुद लड़ता रहा और सीखता रहा और उसी सीखे हुए चीज़ों को दूसरों को सिखाने की कोशिश करता रहा। और इस तरह से ये चलता रहा कारवां। धीरे धीरे जब मेंस की तैयारी के दौरान मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, सहयोगी मिले, हम लोगों ने मिलकर के एक टीम बनाई और उस टीम ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें करते हैं जहाँ पे बच्चों को, छात्रों को परेशानी होती है। उनको ये एहसास दिलाना कि कहाँ उनकी कमियां हैं, कहाँ कमजोरियां हैं। और इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रयास में टेस्ट सीरीज की शुरुआत की, पीटी की टेस्ट सीरीज, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज, फिर मेंस गाइडलाइन प्रोग्राम। उस लॉकडाउन की परिस्थितियों में हम लोगों ने निःशुल्क घर बैठे छात्रों को पढ़ाया और जब उसमें से 75 स्टूडेंट बीपीएससी में सफल होकर के आए तो हमारी टीम गदगद हुई और वहीं से हमारा कारवां इस क्षेत्र में निकल पड़ा। और ये आज भी जारी है और ये आशा यही रहेगी कि जब तक आप लोगों का इस तरह का सहयोग मिलता रहेगा, ये कारवां हमारा चलता रहेगा। हमारे टीम में भी छात्र जुड़ते रहेंगे, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और खुशी की बात तो ये रही कि जितने भी हमारे टीम में सदस्य रहे, एक एक दो दो करके सभी सदस्य भी सफल होकर के एग्जाम्पल सेट करते रहे कि नहीं, हम लोग जो रास्ते में चल रहे हैं वो सही रास्ता और इसी तरीके से सफलता मिल सकती है। मैंने खुद अपने घर में, मेरा छोटा भाई उसने एडीओ का पद प्राप्त किया, मेरी छोटी बहन उसने आरडीओ का पद प्राप्त किया। और ये मैंने देखा कि अगर सही रास्ते पे दिल से आप चलते हैं तो आप पहुंचेंगे। और यही प्रक्रिया मैंने अपने टीम में और जितने भी हमारे गाइडलाइन के प्रोग्राम हैं उन सभी में शामिल किया। और आप सभी सफल होकर के उन विश्वास पर हमारे खरे उतरे और हमारे टीम को यह हौसला दिया कि आगे भी इस तरह की परंपरा को हमें जारी रखना चाहिए। तो आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद है कि आप लोगों ने एडुटेरिया पर विश्वास दिखाया, सहयोग दिया, ताकि हम लोग जो एक छोटी सी जर्नी स्टार्ट की थी YouTube चैनल से, आज बढ़ करके ये हो गया है कि हम कह सकते हैं कि बीपीएससी का ये बैच आया है तो उस बैच के मैक्सिमम स्टूडेंट एडुटेरिया से जुड़े हुए। ये दरोगा का बैच आया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट एडुटेरिया के। बिहार में होने वाला कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां एडुटेरिया से जुड़े हुए छात्र नहीं हो।
यही हमारे लिए गर्व है और यही हमारा पुरस्कार है। धन्यवाद। जो ग्रुप है उसकी लीडर है और इस बार सबसे बढ़िया प्रदर्शन अगर किसी ग्रुप का रहा है तो वो हिंदी साहित्य का रहा है। जितने भी छात्र यहाँ आए हैं ये सेलेक्टेड है 67 में और वो हिंदी साहित्य विषय से रहे हैं, तो उनको सबसे बड़ा गाइडलाइन जो प्राप्त हुआ है वो दीदी से ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम लोग विशेष रूप से दीदी का आभार व्यक्त करते हैं हमारे टीम के साथ जुड़ने और बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए। यहाँ प्रतिभागी लोग हैं, सफल अधिकारी लोग बन गए हैं, हम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भावुक कर दिए हैं और जो आप लोगों के बारे में बताएं कि हाँ ये हिंदी की है, तो रियल में एक लगाव सा हो गया था। जितने भी स्टूडेंट लोग अपने कॉपी भेजते थे और एक इंतजार सी रहती थी हमेशा की ये लोग देंगे, कॉपी देंगे, और जिनकी वेस्ट भी आती थी तो लगता था कि ये लोग, और अगर इनको थोड़ी सी सहयोग किया जाए तो ये लोग काफी अच्छी कर सकते हैं। और इन लोगों ने मेहनत करके और वो दिखाया, और सबसे ज्यादा तो हम ये थैंक यू कहेंगे फिल्म का और प्रवीण जी, सुरेंद्र जी, रंजीत जी, ये लोगों को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि हमें मौका दिए यहाँ से जुड़ने के लिए और साथ ही आप लोगों को सहयोग करने के लिए। और आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि इतने लोग सफल होके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोगों को मैं फेस टू फेस देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो हम लोग फेस टू फेस नहीं देखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक भावनात्मक लगाव सा हो जाता है। और आज हम आप लोगों से मिल के और आप लोगों को देख के सचमुच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुश हो रही हूँ। और सभी लोग हमारे अभी मिले हमसे और मिल के बता रहे हैं कि मैम हम ये बने वो बने, रियल में जैसे लग रहा है कि हमारी सफलता। मैं आमंत्रित करती हूँ शिखा को शेयर करें, अपनी जर्नी बताएं। टुटेरिया के बारे में बहुत बातें होती हैं, अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हैं। टुटेरिया फैमिली को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है मुझे काफ़ी पसंद है, तो यहाँ आके थोड़ा इंजॉयमेंट हो गया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी अगर जर्नी बताऊँ तो मैं काफ़ी फेलियर से भी गुजरी हूँ। यूपीएससी में 2 बार लगातार फेल होने के बाद एक बार 66 की बीपीएससी में भी फेल हुई हूँ, तो वहाँ से ऊपर उठने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ लगता है। लेकिन प्रवीण सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि सारे लोग जब जो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए अधिकारियों को आते हैं, तो वो जब फेल हो जाते हैं तो उनके लिए एक ऑडियो निकालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो देखकर मैं काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ उनसे। और 67 की जर्नी में तो मैं पूरे इंडिया से ही निर्भर रही हूँ और मॉक इंटरव्यू के दौरान पूरे पैनल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, तो ये टीम काफ़ी अच्छी है और आपको एक डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे। फोन कर लेते हैं। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और मेरा चयन
मुझ पे हुआ है। ये जर्नी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल वाली रहती है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस जर्नी में एक मीडिया का जो रोल है, चाहे वो यूट्यूब से बिहार जीके की हो, करंट अफेयर्स की बुक हो या फिर मॉक की बात हुई, तो हर स्टूडेंट के लाइफ में जो भी यूपीएससी से सिलेक्टेड हुए एडिटोरियल का एक रोल रहता है। सो थैंक यू एडिटोरियल। और बस हमारी जर्नी अभी प्लेटफॉर्म मिली है, होपफुली ये डेस्टिनेशन मेरा नहीं हो और काफ़ी आगे तक हमें जाना है। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं इनवाइट को उनका सम्मान ये रिसीव करेंगी। मारुआ में गया जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं एडिटोरियल से इंटरव्यू के समय से जुड़ा हूँ। ऐसे पहले से यूट्यूब वीडियो और करंट अफेयर्स से पहले से और मेरे ऑडिटर पद पर चयन हुआ, इसके लिए मैं ब्रह्मा जी, हेलो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, मैं सुभाष कुमार, नवादा जिला से बिलोंग कर ले जाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। सारे दायित्वों को निभाते हुए मैंने यहाँ तक। नीरज कुमार, आरटीओ।